हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है शनिवार, सैटरडे। हम लोग आ गए थे 2 दिन पहले क्वींसटाउन से। और आज का दिन सिर्फ रिलैक्सिंग डे है। अंकिता पोहे बना रही है, बहुत अच्छा बनाती है पोहे। और बन गए क्या पोहे? बन गए? ज़रा दिखाओ ज़रा हम। अच्छा, थोड़ी देर बाद अंकिता दिखाएगी पूरा वो प्लेट लगा के। आई डोंट नो। और मैं लेकर आया हूँ जलेबी और सेव। पास में हमारे यहाँ ग्रॉसरी बची नहीं है ज़्यादा, तो ग्रॉसरी लेकर आना है। बट अभी तो मैं टेम्प्रेरी लिया है बेस्ट आकाश की सेव है। आज प्लान थोड़ा सा ये है कि मेरा नीचे जिम है और उसमें से जो एक मल्टी जिम है वो मुझे बेचना है। और क्योंकि मुझे अभी मैं थोड़ा वर्क फ्रॉम होम करता हूँ तो मुझे थोड़ा सा डेस्क चाहिए। एक सेकंड, ऊपर जगह नहीं है तो सोच रहा हूँ कि मैं गैरेज में डाल दूँ। थोड़ा लाइट कम है तो मैं गैरेज ओपन करूँ। तो गैरेज में हमारी एक प्लेस पे तो गाड़ी, राइट, और दूसरी स्पेस में ये जिमनेजियम है। तो विच आई रेयरली यूज़, ये जो है मल्टी जिम, विच आई रेयरली यूज़। तो मैं सोच रहा हूँ इसको सेल कर दूँ। तो मैं बात कर रहा था, तो आई थिंक एक बंदा पिक करने आने वाला। आई डोंट नो हाउ इज़ गोइंग टू पिक इट, बट वो ट्रेलर लेकर आ रहा है। तो वो ये जो मल्टी जिम है ये चला जाएगा। और ये जो टेबल है आपको दिख रही है, ये छोटी पतली वाली, ये वाली, तो ये वाली टेबल भी मैं थोड़ा सा साइड में रख दूंगा। तो ये काफ़ी स्पेस आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे मैं फिर अपनी ऑफिस डेस्क लगाऊंगा, सेटअप करूँगा। ये जो है, ये बेंच और ये ट्रेडमिल, ये मैं रहने दूंगा क्योंकि ये कभी कभी यूज़ कर लेता हूँ। जैसे बारिश आ रही है यार, ठंड है बहुत ज़्यादा और मुझे जिम जाने की इच्छा नहीं है, सिर्फ कार्डियो करना है। देन आई जस्ट यूज़ दिस एंड दैट बेंच। और ये थोड़े से वेट्स हैं यहाँ पे, तो वो मैं रहने दे रहा हूँ। बाकी ये जो मल्टी जिम है बहुत अच्छा था, बहुत यूज़ किया है मैंने, बट इतना ज़्यादा नहीं किया, बट अच्छा है। तो वैसे मैं बेच भी नहीं रहा हूँ उसको, मैंने दिया था, बहुत महंगा था, बट ठीक है। तो अब ये चला जाएगा तो यहाँ पे एक स्पेस आ जाएगी तो फिर ये अच्छा रहेगा कि फिर मैं यहाँ से काम कर सकता हूँ। अब मुझे एक थोड़ा सा डाउट ये लग रहा है कि गैरेज तो ये है, ये जो आपका डोर है, और यहाँ से नीचे से कभी कभी हवा आती है। अगर आप देखोगे थोड़ा थोड़ा गैप है, तो अगर ठंड के टाइम पे मैं अगर यहाँ पे काम करूँगा और हवा आएगी, ठंडी लगेगी, तो कैसे मैनेज होगा वो देखना रहेगा। बट अभी ऑप्शन यही है कि अभी तो यहाँ पे ट्राई करता हूँ और उसके बाद फिर यहाँ पे ट्राई करके अगर थोड़े दिन देखते हैं नहीं होता है तो फिर कुछ दूसरा जुगाड़ करेंगे। बट दैट्स राइट नाउ दी प्लान। और उसके बाद आज अंकिता को मुझे छोड़ना है, उसको थोड़ा सा सलून जाना है। मैं और आरिश तो दोपहर को रहने वाले हैं घर पे। और दोपहर को आरिश को मैं सुला दूंगा बिकॉज शाम को हमको किसी के घर पे जाना है डिनर पे। तो फिर नहीं तो क्या है कि आरिश 7:30-8 बजे नींद में हो जाता है, तो मैं उसको दोपहर को सुला दूंगा। तो फिर क्या रहेगा कि शाम को फ्रेश रहेगा और उनके ही बच्चे हैं तो खेल लेगा। तो ये प्लान है, बट ज़्यादा कुछ है नहीं, रिलैक्सिंग ही डे रहने वाला है। क्योंकि क्वींसटाउन भले हम लोग गए थे और काफ़ी ज़्यादा घूमे नहीं, थोड़ा बहुत ही इधर उधर चहलकदमी करी, बट फिर भी थक तो जाता है इंसान, एक होटल से दूसरे होटल। और फिर भी कुछ कुछ दिन तो 2-3 घंटे की ड्राइव भी हो गई, 3-4 घंटे की ड्राइव भी हो गई, थोड़ी थोड़ी थकावट है ही। तो बस रेस्ट ही करना है। आज सैटरडे है, अभी भजन लगाएंगे सुबह सुबह, उसके बाद पोहा जलेबी भी खाएंगे। और उसके बाद फिर भी देखता हूँ, जो आ रहा है पिक करने उसको देते हैं। और कल संडे है तो कल भी रिलैक्सिंग ही होने वाला है। कल परसों तो ऑफिस रहेगा, तो परसों तो मुझे ऑफिस जाना है क्योंकि अभी मेरा वर्क फ्रॉम होम हाइब्रिड कल्चर है। तो थोड़े दिन ऑफिस जाना है तो थोड़े दिन घर से काम रहता है। तो चलिए देखते हैं कैसा दिन जाता है। और आरिश भाई साहब बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। सुबह सुबह टीवी? और कौन सा टीवी देख रहे हो? क्या देख रहे हो? स्पाइडरमैन देखेंगे हम। आज स्पाइडरमैन देखोगे? बट ये तो स्पाइडरमैन नहीं है भाई, ये तो कुछ बाबी डॉल देख रहे थे तुम। मुझे लगा बाबी डॉल कब से देखने लग गए तुम, तो स्पाइडरमैन और पेपा देखते हो। ये सन मैं चेक करूंगा, ये स्पाइडरमैन है। और तुमने ये जो खिलौने खेले हैं तो टाइडी अप तो किया ही नहीं। अच्छा, ये तो पेपा पिग है। पेप्पा पिग। अच्छा अच्छा अच्छा, पेपा पिग देख रहे हैं, ओके। लोok, हाँ, क्या देख रहे हैं भैया? ये पेप्पा पिग डक्स
डक्स और फ्रॉग्स जा रहे पानी में। डक्स और फ्रॉग जा रहे हैं पानी में। ओ ये तो हॉट डे है पेप्पा पिग में। हाँ। ओके। स्विमिंग पूल, उनके पास स्विमिंग पूल तो नहीं है तो पैदल यूज कर रहे हैं। अच्छा वो पैडलिंग पूल कर रहे हो तुम्हारी वाह आपको। वेट हो गए उनका मामा। अच्छा और भाई तुम्हारे वो आ गए मम्मा। बट जलेबी नहीं खाना है, पोहा भी खाना है। पहले पोहा खाओगे फिर जलेबी। नहीं, पोहा का साथ जलेबी। हाँ तो पोहा के साथ, बट फर्स्ट पोहा बाइट फिर जलेबी बाइट। ये हमारा इंदौरी नाश्ता है, फेमस पोहा जलेबी। और ये है पोहा, स्वादिष्ट, क्या बात है। सही लग रहा है यार मेरे को, तूने तो वो मास्टर शेफ जैसे सजा के दिया है। इंदौरी मास्टर शेफ। और विद जलेबी एंड यू नो नींबू। क्या आप देखो कितनी सारी चीज़ें। सेव, उज्जैनी सेव है ये, धनिया, जीरामन इंदौर का है हमारे पास। पता है कि नहीं बट इंदौर में जीरामन बहुत फेमस है। इट्स लाइक अ मसाला ओनली। दिख रहा है अपने पास है कैसा पाउच, कौन सा वाला है ये। ये रखते हैं हम भाई साहब संभाल के। कौन सा ये, पांचाल का जीरावन। तो ये बहुत सारे पैकेट्स इंदौर से मंगवाते हैं, यहाँ पे मिलते नहीं है, प्रॉब्लम ये है। बट उसका जो स्वाद होता है वो इतना मतलब बढ़ जाता है। तो अभी पोहा और जलेबी खाएंगे। सो हमारा होम चैन फाइनली बिक गया है दोस्तों, फाइनली। और काफ़ी स्पेस हो गई है। आई नो मैं फ़ोन अच्छे से पकड़ता नहीं हूँ, काफ़ी मेरा फेस ऐसा जूम रहता है। और मुझे एक फ़ोन स्टिक लेकर आना है जिससे कि मैं जूम आउट करके देख सकूँ अपने आप को, मतलब इन द सेंस कि व्लॉग कर सकूँ। बट वो आज मैं शाम को प्लान करने वाला हूँ। इससे पहले हमारा जो होम जिम है वो बिक गया, तो मैं पूरा खाली हो गया स्पेस। तो विच इज़ गुड, बिकॉज क्या है कि अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो बॉक्स है ये मैं उधर शिफ्ट कर दूँ, वहाँ पे हमारे पास स्पेस है। और मे बी जो हमारे कपड़े वपड़े सूखते हैं वो भी यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, तो ये पूरा एक एरिया खाली हो जाएगा। ये जो वेट का जो वो है, वेट होल्डर, ये भी मैं शायद इधर कहीं फिक्स कर दूँगा। थोड़ा सा मेरे को चेंजेस करने पड़ेंगे लेआउट में। मैंने ये अपनी जो ट्रेडमिल है और बेंच है ये नहीं बिके, बिकॉज ये मैं अभी भी यूज़ करता हूँ। बट ये काफ़ी स्पेस हो जाएगा और यहाँ पे आई सेटअप माई वर्क स्टेशन। तो मुझे अभी एक टेबल भी लेनी है, और मेरे पास टेबल है बट वो छोटी है। और मुझे अब थोड़ी सी वो स्टैंडिंग डेस्क होती है वो लेनी है, इलेक्ट्रिक वाली। और बाकी एक मेरे को मॉनिटर भी लेना है। मेरे पास एक मॉनिटर है बट आई वांट टू इंस्टॉल सेकंड मॉनिटर, तो वो भी लेना है। सो ये है कार जंप केबल। और प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो दूसरी गाड़ी है उसकी बैटरी चली गई है, और मेरे पास कार जंप केबल नहीं थी, तो मैंने हमारे जो नेबर है प्यारे से उनसे मांगी। और अब मेरे को कार स्टार्ट करनी है, जंप स्टार्ट करनी है। और मैंने बहुत पहले करी थी, आई थिंक 3-4 साल पहले करी थी, तो मुझे याद नहीं है मैंने कैसे करी थी। तो मेरा एक परिचित है वो भी आ रहे हैं, सो हम दोनों मिल के स्टार्ट करेंगे। ये तो कार की चाबी था ना, तो लेट्स सी हाउ इट गोज। मेरे पास ये वाली गाड़ी है और ये भी स्टार्ट नहीं हो रही है। और मेरे को भी प्रॉब्लम क्या है कि ये इसकी बैटरी गई थी 3 दिन पहले। इंश्योरेंस से बुलवाया था बंदा, उसने जंप स्टार्ट करी थी। और जंप स्टार्ट करने के बाद उसने बोला था कि आपको बैटरी चेंज करानी पड़ेगी, और उसने कोड भी दिया था मुझको। ये देखो स्टार्ट ही नहीं हो रही है यार। आई डोंट नो यू कैन डू यू सी दैट, बट ये स्टार्ट ही नहीं हो रही है। उसने बोला था कि उसने कोड दिया था, क्या कोड था यार। तो मैं सोच रहा हूँ कि जंप स्टार्ट करके इसको कॉस्को ले जाऊँ और वहाँ पे स्टार्ट की जाए, सॉरी वहाँ पे बैटरी चेंज की जाए। क्योंकि कॉस्को में थोड़ी अच्छी भी बैटरीज मिलती है, ब्रांडेड मिलती है, एक्साइड की शायद मिल जाए, और सर सस्ती भी मिलती है, और वहाँ पे ऑफर्स भी रहते हैं। तो वो प्लान है कि अभी यहाँ से मैं जंप स्टार्ट करता हूँ। मेरे पास आप वो देख रहे हो रेड वाली कार, वो हमारे मतलब वो लेकर आया है अपनी गाड़ी, तो उस गाड़ी के थ्रू हम लोग जंप स्टार्ट करेंगे। और
ये है कि अब ये सीधे मैं कॉस्को लेके जाऊंगा और होपफुली बिना अपॉइंटमेंट के वो लोग हमारी बैटरी चेंज कर दे। अगर वो कर देते हैं तो इट्स वेरी गुड, और वहाँ से हमको थोड़ा बहुत सामान वामान लेना है तो वो भी ले लेंगे। सो दैट्स द प्लान। कैसे कैसे चैलेंजेस आ जाते हैं, बिकॉज हम मुझे लगा था बैटरी है, चल रही है बढ़िया, बट मैंने सुबह स्टार्ट किया तो नहीं चल रही है। तो और मैंने काफ़ी देर तक इसको छोड़ी थी, आधे घंटे तक छोड़ी थी जब स्टार्ट करी थी, जब स्टार्ट पहले करवाई थी 3 दिन पहले, तो तब हो रही थी स्टार्ट, बट वापस चली गई। तो अब आई थिंक बैटरी चेंज करने का ही टाइम है, और काफ़ी पुरानी हो गई गाड़ी, ये 2021 में ली थी, तो इट्स बीन लाइक 5 years। सो अभी बैटरी चेंज करवाते हैं। ऑलराइट, सो इसकी जो बैटरी है वो है 12 वॉट की, और CCA है 640A। तो ये मैं ऑनलाइन ये जो बैटरी का प्राइस चेक किया था, तो वो डिफरेंट प्राइस पॉइंट बता रहा था, 300 से लेके 500 तक। बट जो मुझे वो बंदा आया था जिसने जंप स्टार्ट किया था पहले, उसने कोड दिया था $700 का, तो विच इज़ आई थिंक एक्सपेंसिव। मुझे नहीं लगता इतना कुछ प्राइस होगा, 700 तक तो नहीं आना चाहिए। तो मैं अभी कॉस्को में जाता हूँ और फिर वहाँ पे चेक करेंगे कि इसकी प्राइस क्या रहेगी, और वो लोग चेंज भी कर देंगे। दैट्स अ गुड थिंग। और उनकी वारंटी भी अच्छी रहती है, आई थिंक 3 साल की वारंटी रहती है, तो विच इज़ गुड। तो जंप स्टार्ट तो हो गई है, और कर दिया हमने जंप स्टार्ट। अब सीधे लेके जाना है इसको कॉस्को में। ये केबल देना है क्या? लेकर चलते हैं अभी, कभी इन केस लगा वहाँ पे। ठीक है, इसमें पेट्रोल ही डलवाना है, तो पेट्रोल डलवाना है, ज़्यादा पेट्रोल है नहीं इसमें। कॉस्को में आ गया हूँ मैं, अब देखते हैं यहाँ पे मिलती कि नहीं मिलती है। और बैटरी है भाई। सो दोस्तों, यहाँ पे बैटरी दिख रही है काफ़ी, और यहाँ पे बहुत सस्ती दिख रही है बैटरी, मतलब 200-300 रेंज की दिख रही है। और ये जैसे ये बैटरी है 274 की, बट ये बहुत हैवी है, मतलब मुझे इससे कम वोल्ट की बैटरी चाहिए, तो 274 से तो सस्ती होगी। और 242 वाली जो बैटरी है ये भी हैवी है, ये इससे भी सस्ती चाहिए। आई थिंक मेरी जो बैटरी है वो अंडर 200 आनी चाहिए जिस हिसाब से लग रहा है, बट मेरे को वही शॉप पे जो है एक्सपर्ट, उससे बात करनी पड़ेगी कितने की पड़ेगी बैटरी। बट ये तो फिर भी बहुत सस्ती है, और अभी डिस्काउंट चल रहा है $80 का, तो ऐसे ही डिस्काउंट है 22 मई से 5 जुलाई तक। सो विच इज़ गुड, लेट्स सी। सो कॉस्को के पास एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन वाली बैटरी नहीं है और यहाँ बहुत रीज़नेबल मिल रही थी, जो भी बैटरीज मिल रही थी, बट जो एग्जैक्टली किया सेल तो उसमें लगती है वो नहीं है। तो अब भी मेरे को दूसरी जगह ना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ सुपर चीप ऑटो करके एक है यहाँ पे फ्रेंचाइजी, वहाँ पे सारी बैटरीज मिलती है, तो वहाँ पे जाया जाए ऐसी। तो प्रॉब्लम ये है कि भाई कहीं नहीं मिल रही है बैटरी। ये जो बैटरी है ये बहुत ही स्पेशल बैटरी है, AGM 60 समथिंग बैटरी है। ये सुपर चीप पे देख ली मैंने, किया के शोरूम में जाके देख ली, बट उनका जो सर्विस सेंटर है वो बंद है। एक जगह मिल रही है बट इट्स डैम एक्सपेंसिव। सो अब समझ में नहीं आ रहा है। और प्रॉब्लम ये है कि आज संडे है, और संडे को मुझे पता नहीं था, बट मोस्ट ऑफ द बैटरी शॉप्स आर क्लोज्ड। मोस्ट मीन्स 99% क्लोज। जो कुछ एक जो नॉर्मल स्टैंडर्ड सर्विस पार्ट की दुकान है, जैसे सुपर चीप हो गया या कॉस्को हो गया, दे आर ओपन, बट जो बैटरी स्पेशलाइज्ड शॉप्स है वो सब क्लोज है। अब बड़ी मुश्किल से हमने जंप स्टार्ट करी है, बट मुझे पता है कि जैसी बंद होगी गाड़ी वो वापस ख़राब हो जाएगी, मतलब चालू नहीं होगी। बट अब कोई ऑप्शन नहीं है, और अब कल ऑफिस भी जाना है, तो मैं अंकिता को भी जाना है, तो हम दोनों फिर दूसरी गाड़ी लेकर जाएंगे, या फिर मैं अंकिता को छोड़ कर जाऊंगा। और कल तो फिर भी बैटरी नहीं चेंज हो पाएगी, क्योंकि हाँ चल रहे कल रहे संडे को आरिश को कहीं चलना है, संडे को तो चल रहे हैं भाई। हाँ ठीक है, तो कुछ कर नहीं सकते आप। मतलब ये बैटरी ऐसी है कि कौन सी बैटरी है, AG कौन सी थी अंकिता? AGM 60 DIM करके। और ये बैटरी जो है ये ऐसी गाड़ियों में लगती है जिनके इसमें स्टॉप स्टार्ट होता है। अब हमारी गाड़ी में स्टॉप स्टार्ट है ही नहीं, और बट ऑनलाइन चेक करो तो उसमें दिखाता है कि ये जो पर्टिकुलर मॉडल है हमारी जो गाड़ी का, उसमें स्टॉप स्टार्ट आता है, बट इस गाड़ी में कभी आया ही नहीं स्टॉप स्टार्ट। और बैटरी जो लगती है वो स्पेशली स्टॉप स्टार्ट फीचर के लिए लगती है, विच इज़ वियर्ड।
और ऑनलाइन सब जितने भी है, इनफैक्ट वो जो किया का जो शोरूम वाला है वही बोल रहा है कि आपकी गाड़ी में होना चाहिए स्टॉप स्टार्ट। आई डोंट नो क्यों नहीं आया। और हमने खरीदी नहीं थी, तो ऐसा तो है नहीं थी कि हमने सेकेंड हैंड खरीदी, पोर्ट कराई थी। तो किया को बोले नहीं कर दो। 5 साल हमने बिना स्टार्ट बिना, हाँ ये तो नाइंसाफी है कि कितना पेट्रोल बचा लेते हैं अपन स्टॉप स्टार्ट से। स्टॉप स्टार्ट मतलब वो फीचर, मतलब अगर आप जैसे सिग्नल पे गाड़ी रोकी, आपने ब्रेक लगाया और फुल स्टॉप हो गई गाड़ी, तो गाड़ी का इंजन शट डाउन हो जाता है। एंड देन वंस यू रेस, तो फिर वो स्टार्ट हो जाती है गाड़ी। तो दैट्स हाउ यू सेव पेट्रोल। सो वो फीचर है ही नहीं इसमें, तो समझ में नहीं आ रहा कि, और बैटरी उस पर्टिकुलर फीचर की वजह से इतनी महंगी है, मतलब डबल प्राइस हो जाती है उस बैटरी का। नहीं तो $200-250 में मिल जाती है नॉर्मल बैटरी। सो वही है, कल देखते हैं। अभी तो अंकिता को, तू जा रही है क्या अभी फिर वहाँ पे ग्रॉसरी लेने? देखते हैं अभी आरिश को क्या करना है। तो या तो अपन ग्रॉसरी लेने चलते हैं दूसरी गाड़ी से, तो इसको भी घुमाने ले जाएंगे, तो हो जाएगा उसका कोटा पूरा आज का। तो दोस्तों हम लोग दूसरे किया के शोरूम में भी गए थे, वहाँ पे भी हमने पूछा कार का कुछ, ये बैटरी का, तो उनके पास भी कोई ऑप्शन है नहीं। उन्होंने बोला कि इसमें स्टार्ट स्टॉप आती नहीं किसी भी किया में। तो आई डोंट नो बैटरी ये लगा के क्यों देते हैं, बट आपको यही बैटरी रिप्लेस करनी पड़ेगी, अब कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम लोगों ने ये कार तो पार्क कर दी वापस घर में, और अभी हमको जाना है सामान लेने, क्योंकि किराने का सामान लेना है। और मुझे है ना थोड़ी डेस्क भी देखनी थी यहाँ पे मेरा वर्क स्टेशन सेटअप करने के लिए। तो अब देख के आते हैं, वेयर हाउस जाएंगे, और ये कार को तो पार्क कर दिया, तो अब दूसरी कार लेके जाएंगे, ये वाली। पहन लिया सीट बेल्ट? वेरी गुड बॉय। आयरिश को भी पता नहीं है व्लॉगिंग क्या होता है, और मैंने भी चालू किया ना, तो भी पूछता रहता, डैडा आप क्या कर रहे हो, डैडा आप क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो। तो आयरिश अभी अपन जाएंगे किराने, और तुमको है ना मैकडॉनल्ड्स तो नहीं ले जा रहे हैं, ओके? हाँ। तो अपन जस्ट जाएंगे, सामान खरीद के लाएंगे घर का, एंड देन विल बी बैक, ओके? ओके ओके गुड। Where shall we do? What do we do? Where shall we go first? हम लोग जाएंगे अभी जो इंडियन स्टोर होता है ना, इंडियन ग्रोसरी स्टोर, किराने की दुकान, हिंदी में बोलते हैं किराने की दुकान, क्या बोलते हैं? किराने की दुकान। किराने के नहीं, किराने की दुकान। किराने का? किराने की दुकान। किराने की दुकान। हाँ, वहाँ जा रहे हैं। तो गाइस अभी हम लोग ग्रॉसरी स्टोर पे हैं, और ये जो ग्रॉसरी स्टोर है ये अभी नई खुली है हेंडरसन में, जहाँ पर हम लोग रहते हैं। इट्स अ नाइस वन एंड इट्स अ बिग वन। जब भी इंडियन स्टोर आओ ना, तो आरिश भाई सबको चाहिए रहता है उसका बिस्किट का पैकेट। क्या चाहिए? दिख गया। हाँ दिख गया। क्या दिखा? ये। चलो फाइनली हो गया। इतना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रिसर्च करने के बाद आरिश भाई साहब ने ले ली अपनी ट्रीट, ओके? चलो लेट्स गो। नमकीन के भंडार देखिए कितने बढ़िया है। तो अभी ये सब्जियां ले ली है, फ्रूट्स लिए हैं, और ये क्या लिया है? खाकरा। वेरी गुड। ठीक है, एक गर्भ का थिक पाव बड़ा ले लिया, और ये भी वो कहाँ सूजी। गया? बेटा ये रहा तुम्हारा। वो हाथ ले लिया ना? हाँ, अच्छा। और कुछ बचा है? खत्म? हाँ लेना है ना। उपमा मिक्स दिख रहा है? उपमा मिक्स। वो आगे गाय वाले। ये कौन सी चॉकलेट है? मेलोडी। आजकल वो चल रही है ये इतने सारे आइटम्स ले लिए हमने, ऑलमोस्ट पूरी ट्रॉली भर गई है। हाँ जी दोस्तों, तो ग्रॉसरी आइटम पूरे ले लिए हैं मैंगो के साथ फाइनली। इतना सारा सामान लेके जाना बहुत भारी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसको खाली करना बहुत ही हमाली का काम है। चलो वो करते हैं। मैंगोज़ ले लिए हैं, सारा सामान गाड़ी के अंदर रख दिया है। मैं ये बोल रहा हूँ कि सामान रखना ठीक है,
बट अभी इतना सारा सामान वापस गाड़ी से निकाल के घर में रखना, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। आज बहुत दिन बाद सामान लिया है। जनरली हम हर 2 वीक 1 वीक में सामान लेते हैं तो थोड़ा थोड़ा सामान आता है, बट इस बार बहुत सारा सामान आया है, तो बहुत ज़्यादा बिल भी बहुत बड़ा आया है और सामान भी बहुत सारा है, तो घर में देखना पड़ेगा, जगह करनी पड़ेगी कहाँ रखें। चलो अब वेयर हाउस चलना है अभी। हाँ चलो वेयर हाउस चलते हैं। हाँ जी दोस्तों, हम लोग आ गए हैं घर पे और काफ़ी अच्छा दिन रहा संडे। कुछ काम हुआ नहीं ज़्यादा, हाँ बस ग्रॉसरी ली और हम लोग फिर वेयर हाउस भी गए थे। मैंने शूटिंग नहीं करी बिकॉज़ वो बंद ही हो रहा था वेयर हाउस और जल्दी जल्दी थी। जो मुझे डेस्क देखनी थी वो तो एग्जैक्टली मिली नहीं, बिकॉज़ वो पैक थी और मुझे ओपन वाली देखनी थी। मुझे एक्चुअली क्वालिटी चेक करना था और उसकी साइज़, बट सिमिलर डेस्क दिखी थी। उसकी साइज़ देखी तो मुझे एक आइडिया लग गया कि साइज़ जो मैंने चूज़ करी है, जो मुझे लेनी है वो परफेक्ट है, जहाँ पे मैं गैरेज में रखने वाला हूँ। तो मैं अब सोच रहा हूँ उसको ऑनलाइन ही परचेज़ करूँ। यहाँ पे बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर है, डिक्समिथ करके भी है, अमेज़ॉन भी है, तो मैं डिक्समिथ से मैंने चूज़ कर रखी है और बहुत सस्ती मिल रही है। यूज्ड भी देखी थी मैंने, बट यूज्ड काफ़ी महंगी है, मतलब उतना ही सिमिलर प्राइस है, 20-25-50 डॉलर का डिफरेंस, और पता नहीं कौन सी क्वालिटी कैसी है। तो एटलीस्ट इसकी कुछ वारंटी भी आ रही है और इनकी सर्विस भी अच्छी है डिक्समिथ की, तो थिंकिंग टू गो एड विद दैट। तो मैं अभी ऑर्डर कर दूंगा। और बैटरी का तो कुछ हुआ नहीं, और कल भी हमको ऑफिस जाना है, तो कल भी तो कुछ होगा नहीं, तो फिर अब परसों ही की बात जाएगी। परसों फिर मैं सॉर्ट आउट करता हूँ बैटरी का। अभी तो बस अब खाना खाएंगे, संडे इज़ ओवर। अंकिता ने बढ़िया पनीर की सब्ज़ी बनाई है, मैंने हॉल में गए थे। अच्छा, मैंने भी बढ़िया दिया लगा दिया, शाम का वक्त है और अब बस हम पनीर की सब्ज़ी खाएंगे और रैप अप करते हैं। Until I'll see you next time in the next video. Bye bye.